नियम वीरम अनंत वर्णादिदंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोह राग देश रूपी पर्याय मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर उसमें ही अपनी परिणति को मगन कराना, वही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा होती है। अपने जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेना कि मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है।
देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। इसके अंतर्गत 125वें नंबर की गाथा यहाँ प्रारंभ की है। उसका पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो समाधि का स्वरूप बताया है, जो सामायिक का स्वरूप बताया है, उसे हमें पहचानना चाहिए। किन जीवों को उनकी आत्मा में सामायिक समाधि की उत्पत्ति होती है, उसकी बात यहाँ पर आचार्य भगवान समझाते हैं। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हैं। सावध विरत त्रिगुप्त मैं अरूपित इंद्री जो रहे, स्थायी सामायिक है उसे जो केवली शासन कहें। आत्मा में किन जीवों को उनकी आत्मा में सामायिक की उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं जो जीव सावध से निवृत्ति, यानी पाप के कार्यों से निवृत्ति, और मन वचन काय के योग से निर्वर्ती। क्या 3 बातें बताई हैं कि सावध से वृत्ति यानी पाप के कार्यों से निर्वर्ती, मन वचन काय के योग से निर्वर्ती, और 5 इंद्रिय के विषयों से निर्वर्ती। जो करते हैं और अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें प्रवृत्ति करते हैं, उन जीवों को उनकी आत्मा में सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति होती है। सामायिक यानी सम प्लस आय, यानी समता भाव, वितराग भाव, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति का लाभ हो, वही वास्तविक सामायिक है। ऐसा केवली परमात्मा ने कहा है। क्या किसने कहा ये बात? केवली परमात्मा। जो जीव पाप से निवृत्ति, पंच इंद्रिय के विषयों से निवृत्ति और मन वचन काय के योग से निर्वर्ती, और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें प्रवृत्ति करते हैं, उन जीवों की आत्मा में सामायिक की उत्पत्ति होती है, समाधि रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। उसे अरिहंत परमात्मा ने यह बात बताई है। क्या भगवान होंगे ना? देखिएगा, अब इसी बात को पदम प्रमदाई देव मुनराज टीका में यहाँ लिखते हैं, वो अपन पढ़ते हैं, फिर तो उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री भी इसका खुलासा यहाँ करेंगे। यहाँ इस गाथा में जो सर्व साबत व्यापार से रहित, साबत का मतलब क्या होता है? पाप के कार्यों से निर्वर्ती, जो त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त हैं, यानी मन वचन काय के योग से भी जिनकी निर्वर्ती है। फिर कहते हैं जो समस्त इंद्रियों के व्यापार से विमुख हैं, 5 इंद्रिय के विषयों से भी जिनकी पर्याय विमुख हो गई है। ये तो सब बाहर की बातें हैं। प्रवृत्ति और निर्वर्ती, बाहर की से निर्वर्ती और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें करना प्रवृत्ति है।
भाई प्रवृत्ति छोड़ी तो निर्वृत्ति कहाँ की, तब सामायिक होगी भगवान। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल स्थायी रूप से विद्यमान है। उसमें करना प्रवृत्ति और बाहर से होना पाप के कार्यों से निर्वृत्ति, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तब उसकी पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। ये बात भगवान ने यहाँ कही है। इसी बात को पदम प्रबंधाई देव मुल्ला हमें समझा रहे हैं कि इस गाथा में जो सर्व साबद्ध व्यापार से रहे, जो त्रिगुप्ती द्वारा गुप्त है तथा जो समस्त इंद्रियों के व्यापार से विमुख है, उस मुनि को सामायिक व्रत स्थायी है, ऐसा कहा है। कल अपन ने यह बात को समझा था बड़ी अच्छी तरह से कि सामायिक शब्द जो है श्रावकों के भी 12 प्रकार के व्रतों में भी नाम उसका सामायिक आया है, और मुनिराज के 28 मूल गुणों में 6 आवश्यकों के अंदर भी सामायिक शब्द का अर्थ आया है, सामायिक आया, नाम आया है। समता नाम आया है, आया है कि नहीं आया है? समता, हाँ, सामायिक नहीं है 6 आवश्यक में समता समाए अधिक विचार है, ऐसा आया है। नहीं, 28 मूल गुण है ना। हाँ, समता या साम, हाँ उसमें समता शब्द आया है। सामायिक की जगह समता। हाँ, सामायिक यानी समता। सुलभ महाराज बात एक ही है, सामायिक मतलब सामायिक का मतलब समता ही है, यानी समता है। और तो वो जो है दोनों में क्या अंतर है, ऐसी बात कुछ बताई गई थी। श्रावक की समता 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक अंदर में बीतराग भाव की उत्पत्ति, यानी 4 चौकड़ी कसाय है ना, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान और संजनन कसाय, 4 कसाय हैं। और उनके भी जो है क्रोध मान माया लोभ सब में लगा लेना, साथ में जो है 9 कसाय भी लगा, 9 कसाय भी आ जाए, 13 प्रकार की कसाय। और मिथ्यात सबसे बड़ी कसाय है। शरीर पर पदार्थों को अपना जानना, अपना मानना, ये सबसे बड़ी कसाय है, इसका कहते हैं मिथ्यात भाव। ऐसे अंतरंग परिग्रह में 14 प्रकार की परिग्रह की बात आई है। इन कसायों का राजा कौन है? मिथ्यात भाव है, विपरीत मान्यता है। विपरीत, मिथ्यात का दूसरा नाम है विपरीत मान्यता। आप हो तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा चेतनेश्वर, और अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हो, मान रहे हो, यही इसी का नाम मिथ्यात भाव है। और ये मूल में संसार का कारण है, सबसे बड़ा पाप है। आप जानने देखने वाले अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ऐसा ना देखना, ऐसा ना मानना, अपने आप को शरीर रूप से जानना, मानना, और उस रूप जो प्रवृत्ति हमारी वो सब मिथ्यात के खाते में जाती है। तो सबसे पहले जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अंदर में सही मान्यता बना लेना, जो आप हो वह कैसे में स्वीकार करना। अपने अस्तित्व की स्वीकृति ही मिथ्यात भाव का अभाव है। फिर उसके बाद जब मिथ्यात के साथ में मोहिनी के 2 भेद किए थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात भाव, और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय, ये 4 कसाय होती हैं। इनको अपन ने यहाँ समझा था कल। जैसे 4 वस्तुएं ले ली थी अपन ने, पत्थर, गीली मिट्टी, बालू यानी रेत और पानी।
इस पे आप जो है एक लकीर खींचिए चारों पे। ऐसा दृष्टांत जो है ग्रंथों के अंदर है इन कसायों को पहचानने का। पत्थर की पे लाइन खींचिए, एक जो है गीली मिट्टी पे लाइन खींचिए, और एक बालू रेत पे लाइन खींचिए, और एक जो है पानी पे लाइन खींचिए। सब में अंतर होगा। क्या पत्थर की जो लाइन खींची जाती है वह कैसे में कब वह लाइन भरेगी, वह लाइन कब भरेगी, कितना समय लगेगा। और गीली मिट्टी पे लाइन खींचिए, और रेत पे लाइन खींचिए, और पानी पे लाइन खींचिए। इन कसायों को पहचानने की बात उन्होंने बताई है। तो पत्थर पे खींची जाने वाली लाइन तो बहुत जो है बहुत वैसा बहुत कठिन है एक प्रकार से। समझ में आया? उसका जो है लाइन जो है मिटना उसकी बहुत मुश्किल हो जाती है। गीली मिट्टी पे तो जो है कुछ समय के बाद वह फिर भर जाती है, उसमें भी समय लगता है। और रेत पे तो जो है फिर उससे कम समय में वह लाइन एकदम खत्म हो जाती है। और पानी पे तो लाइन खींची और इधर खींची इधर खत्म होती चली जाती है। आगे है सुलभ महाराज जी। हाँ संजुलन। तो अब इन कसायों के माध्यम से अंदर में आत्मा की पर्याय में होने वाले परिणामों को हमें समझना है। हमारी आत्मा में अनादिकाल से विकार रूप परिणति, कसाय रूप परिणति चली आ रही है। तो कहते हैं जहाँ सही मान्यता जीव की हो जाती है, दर्शन मोहिनी अनादिकाल से है, ये अपना एक छत्र साम्राज्य जमाए हुए है। जिस शरीर में ये आत्मा जाता है उस शरीर को ये अपना जानता है, अपना मानता है। ये अनादिकाल की इसकी जो अज्ञान दशा है, ये इसका अभाव तो जिनवाणी माता के द्वारा सच्चे ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। जब ये जीव जिनवाणी माता को सुनता है, अंदर में बारंबार अभ्यास करता है, भगवान ने जो बताए लक्षण हैं उनके द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान लेता है। भगवान ने कहा है कि अंदर में शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह अमूर्तिक है, अरूपी है, वह कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ आप? ऐसे अपने लक्षण के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान लेना। शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और इसको जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, अरूपी है। वह तुम हो अनंत शक्तियों के भंडार। प्रत्येक वस्तु जो है ना, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, वह अपनी अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। और आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो विकार क्रोध मान माया लोभ भास रति हरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 13 प्रकार की जो कसाएं देखी जा रही हैं वे चारित्र मोहिनी संबंधित कसाएं हैं। वे समझ गए आप? तो जैसे ही सम्यक वेद ज्ञान हुआ, ऐसे आत्मा को प्रतीति हुई, अंदर में विश्वास हुआ कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जितना सिद्ध भगवान के आत्मा में शक्तियाँ हैं उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक आत्मा में है, और मेरे भी आत्मा में मैं आत्मा ही हूँ। ऐसा उसकी पर्याय में दृढ़ सिद्धांत और ज्ञान हो जाता है। तब वो मिथ्यात्व विपरीत मान्यता छूट जाती है, और साथ में अनंतानुबंधी कसाय या भाई साहब जो पत्थर पे खींची जाने वाली लाइन है ना, वह कैसे में लाइन वो खत्म हो जाती है। बस यहाँ से अब जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। जहाँ सही मान्यता हुई वहाँ मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव हो जाता है।
तो इतना अब ये अनंतानवंदी कसाय जो है क्रोध मान माया लोभ प्लस हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद संबंधी जो हमारी आत्मा में कसाय होती है, इतना 13 की 13 कसाय, कितनी अनंत गजब का काम होता है पर्याय में, समझिए आप, बहुत ही गजब का काम होता है, समझिए आप। देखो धर्म भगवान, धर्म किसे कहते हैं? अपनी आत्मा में निराकुलता रूपी, निराकुलता की उत्पत्ति होना, सुख शांति की प्राप्ति होना। जहाँ जीव की पर्याय में सही मान्यता हो गई कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, और राग द्वेष के परिणाम जरूर हमारी आत्मा की पर्याय में देखे जाते हैं, पर ये सब भाव कर्मकृत चीजें हैं भाई साहब, आने जाने वाली है। मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पक्का हो गया पर्याय में, तो वे 13 प्रकार की कसाय में भी बदलाव आ गया। इसको कहते हैं चौथा गुण स्थान। सुल्ला महाराज जी, इसको बोलते हैं चौथा गुण स्थान। अब यह जीव की पर्याय में इतना तो सुख हो गया, कितना भगवान अनंतानंदी कसाय चली गई और मिथ्याद विपरीत मानता चली गई, विपरीत मानता चली गई। पहले अपने आप को जो है शरीर रूप से देखता था, रागादिक परिणति रूप से अपने आप को देखता था, अब अपने आप को द्रव दृष्टि से देखता है। कैसा देखता है? जो है वैसा देखता है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला भगवान आत्मा अरूपी चेतनेश्वर में हूँ। अब हो गई द्रव दृष्टि, लेकिन अभी पर्याय में चारित्व मोहिनी संबंधित अप्रत्याख्यान संबंध। एक कसाय ऊपर की है ना, तो सारी नीचे की सब ले लेना। अनंतानवंदी कसाय तो चली गई, तो जितनी चली गई है उतनी पर्याय में निराकुलता है, सुख शांति है। क्योंकि अब उसकी अब वह पर्याय पहले बैरमुखी थी, अब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लिए हुए है। यहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है। क्या? पर्याय की दशा की दिशा बदल गई है। पहले पर्याय की दिशा बैर मुक्ति पर पदार्थ थी, अब वह अंदर में परमानेंट चैतन्य वस्तु का अवलंबन ले रही है। क्या भगवान? दशा की दिशा पहले परद्रव थी, परद्रव थी, अब उस दशा की दिशा अंदर में जो अमूर्तिक भगवान आत्मा चेतनेश्वर है उसको विषय बनाती है। वहां से वह मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल गए, समझ लो आप। अब वह आत्मा अंदर में ही अंदर, उसकी पर्याय अपने एकमात्र अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा की आराधना साधना करता हुआ पर्याय में होने वाले और जो कसाय की परिणाम है समझ गए भैया। अब पर्याय क्या काम करती है? वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की भाई साहब आराधना और साधना की तरफ बढ़ती चली जाती है। तब फिर उसकी पर्याय में अप्रत्याख्यान संबंधी कसायों का भी अभाव हो जाता है। 12 में व्रत आते हैं, 12 प्रकार के व्रत भी होते हैं, तो वो दूसरे नंबर की सामायिक समता भाव है। अंदर में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, और जो है द्रव जो वस्तु आनंद स्वरूप है उसमें उतनी सुख शांति और वृद्धि हो गई उसमें। यानी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति और उसकी वृद्धि, तो ये 5वां गुण स्थान आ गया आपका। अब वही पर्याय और अपने आत्मा की साधना आराधना में आगे बढ़ती है,
तो बाहर में महाव्रत आदि पंच महाव्रत के परिणाम है, विश्व भाव है, और अंदर में और 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो वितराग आनंद दशा प्राप्त हुई है वह मुनि अवस्था है। सब काम किधर पर्याय किधर काम कर रही है, पहले बहिर्मुखी होकर बाहर काम कर रही थी तो संसार था, अब वही पर्याय समझदार हो गई। अब एकमात्र अपने क्या है, प्रभु परमात्मा का अविलंबन आश्रय के द्वारा वह अंदर ही अंदर अपने शुद्धि की वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। क्या अब वह मोक्ष मार्ग है, वीतराग रूप दशा, निर्मल दशा है, उसी को भगवान सामायिक कहती है, उसी को समता भाव कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। क्या भगवान पर्याय की दिशा बदल गई, दशा की दिशा, विषय उसका बदल गया। क्या इतनी बात आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में जिन जीवों को अपनी आत्मा में वितराग रूपी धर्म सुख शांति की प्राप्ति करनी है, उन्हें सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। उसको पहचाने बिना है, उसे अपना माने बिना किसी भी जीव की पर्याय में सुख शांति वितराग भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वही पाप से बचने का एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि सर्व साबद्ध व्यापार से रहित यानी निर्वर्ती, त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त यानी मन वचन काय के योग से भी निर्वर्ती। तीसरा नंबर कहा उन्होंने जो समस्त इंद्रिय के विषयों से विमुख। क्या विमुख हो गया ना वो पर्याय, पहले सन्मुख हो रही थी, एक एक इंद्रिय के विषयों में है भाई साहब सुख मान रही थी तो मिथ्या चल रहा था है। अब वो जो है मान्यता सुधरी और साथ में का समय उसकी जो प्रवृत्ति बाहर में चल रही थी पर्याय की, अवय अंदर में भगवान आत्मा जो कि तीनों काल विकार रहित है, निर्विकारी स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, उसमें उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और बाहर से निर्वृत्ति होती जाती है। ऐसा कोई जो है मोक्ष मार्ग है। दो हाँ उधर बाहर से अंदर प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करने वाली कौन है? चुल्लम महाराज पर्याय है। हाँ नहीं, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करने वाली कौन? पर्याय है, द्रव्य की पर्याय करती है। द्रव्य तो तीनों काल अपनी जगह अखंड ज्ञान ज्योतिष रूप से विद्यमान है, उसमें कुछ भी, उसमें जो है द्रव्य में कुछ भी नहीं होता, पर्याय में सब कुछ होता है। पर्याय में ही संसार है और पर्याय में ही पर्याय की मुक्ति होती है। क्या? और पर्याय के बिना जगत का कोई द्रव्य वस्तु होती नहीं है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। पर्याय यानी परिणमन। तो कहते उस मुनि को सामायिक व्रत स्थायी है। अब वो परमानेंट वस्तु स्थायी है ना, अब पर्याय ने संगति स्थायी वस्तु की है। आत्मा की पर्याय ने अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल स्थायी है। क्या भगवान देखो, ये शरीर जो है स्थायी नहीं है, ये जो है अस्थायी है। शरीर कोई स्थायी चीज नहीं है, तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है नहीं? हर समय इसके अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसी चर्चा पदम प्रबंधारी देव मुनराज ने पूर्व में आप पढ़ के आए थे 166वें नंबर के श्लोक में। और अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल स्थायी है, तीनों काल स्थायी है, कभी भी एक समय के लिए अपने प्रदेशों से खिसकता नहीं है। समझ नहीं आप? जिसे 23वें नंबर की शक्ति आत्मा बताई है, निष्कृत शक्ति। कौन सी शक्ति? निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा सदा। क्या
भले ही हमारी आत्मा के साथ में विविध प्रकार के शरीरों की संयोग हुआ, लेकिन चैतन्य वस्तु तो स्थायी रूप से विद्यमान है। क्या भगवान? वो कभी भी अपने प्रदेश से हिलती नहीं है। क्या? हर पदार्थ, हर जगत का प्रत्येक पदार्थ पुद्गल द्रव्य भी है, पुद्गल द्रव्य भी है ना, एक परमाणु भी है ना, वह भी अपने प्रदेशों में बिल्कुल टंकोत कीड़ की भांति जो है स्थिर है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। तो जैसे पंडित जयचंद जी साहब ने कहा, द्रव्य रूप कर सर्व थे। आ गया ध्यान? आ गया 12 भावनाओं के अंदर द्रव्य रूप कर सर्व थे, सर्व थे। क्या समझ में आ गए भगवान? अपनी जो है द्रव्य तीनों काल स्थिर है और अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझिया? द्रव्य जो वस्तु है अनंत गुणों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, आत्मा के अंदर जो गुण हैं, क्या समझ आप? तीनों काल अनंत शक्तियों से भरपूर है और परद्रव्य से भिन्न है। क्या है? परद्रव्य से भिन्न है। और ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की जो दृष्टि करते हैं, यानी पर्याय की दिशा, जब पर्याय का विषय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हुआ, वहां पर्याय के अंदर जो शक्तियां थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती, भगवान उसको धर्म कहते हैं। बैर मुक्ता वह धर्म का कारण नहीं है, अंतर्मुखता, अंदर गायक प्रभु परमात्मा का अविलंबन लेना, आश्रय लेना। भाई साहब, ये सब जो है इसी को भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। शरीर की क्रिया तो आत्मा 3 काल में कर नहीं सकता है। क्या? तो कहते हाँ, किनको उनकी पर्याय में स्थायी सामायिक की प्राप्ति होती है, जो अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, आत्म वस्तु को, आत्मा को, आत्म वस्तु परमात्मा स्वरूप है। अप्पा सो परमप्पा। क्या भगवान? आत्म वस्तु स्वभाव से ही परमात्मा स्वरूप है, स्वभाव से ही परमात्मा है आत्मा। इसकी प्रतीति अंदर में होना चाहिए हमारी। हाँ, प्रतीति होगी तब उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता होगी। क्या कहा भगवान? प्रतीति होगी तो पर्याय में जो अनंत शक्तियां जो भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता होती है। और प्रतीति नहीं करोगे तो फिर शक्तियां तो जो की त्यों पड़ी हैं तो पड़ी रहेंगी, बस तथा मतलब। ये बताओ है मम्मी है? प्रत्येक जीव स्वभाव से ही सिद्ध परमात्मा जैसा है। नियोदिया का जीव भी सिद्ध भगवान जैसा ही है, लेकिन एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव अपने आत्मा की प्रतीति कर नहीं सकते हैं। क्या? उनकी पर्याय बैर मुख वाली पर्याय अंतर्मुख हो नहीं सकती है। किन जीवों की? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक। पर वे है तो बिल्कुल भगवान जैसे ही, लेकिन उन्हें भगवान होने का लाभ नहीं मिलता पर्याय में। इसके लिए तो संगी पंचेंद्री होना अत्यंत जरूरी है। जो आज हम और आप मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्री जीव के रूप में विद्यमान है। मन मिला है, मन काय के लिए मिला है? अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझने के लिए मिलता है, पुण्य और पाप करने के लिए नहीं मिलता है। भगवान पुण्य और पाप तो ढोर करते हैं। पुण्य पाप का हाँ चुल्लम महाराज जी, ऐसी कोई बात है क्या? पुण्य पाप तो ढोर करते भगवान, बुरा मत मानना।
पुण्य पाप की रुचि वह जो है नपुंसकता उत्पन्न करती है भगवान, और अंदर ज्ञाय प्रभु परमात्मा की रुचि वह वीर को उत्पन्न करती है। समझ में आया भैया? सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों का एकमात्र कर्तव्य ये था कि अपने आत्मा को समझ के भाई साहब उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना। उसे भगवान ने सामायिक कही है, उसे समाधि भी कहते हैं भगवान। अब ये कर्तव्य तो भूल गया जी। अनादिकाल से पाप की रुचि है अथवा धर्म के नाम पर पुण्य में बस भगवान कहाँ से भला कर देंगे? भगवान को एक तरफ दूसरे तरफ का करने वाला है क्या? निर्णय तो करो भगवान, एक बार ही तो निर्णय करना है, एक ही बार तो करना है ना। हमारी माता बहनों ने एक ही बार तो रोटी बनाना सीखी थी ना, गाड़ी चलाना एक ही बार ही तो सीखा था, बाद में तो सब चलाने लगती है भगवान। अभ्यास के द्वारा सब सरल होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानना। अंदर में देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा स्थायी रूप से विद्यमान है। शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु भी हर समय आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हमारी आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप अवस्था है वह भी कोई स्थायी चीज नहीं है भगवान। थोड़ा अंदर में विचार करो, अंदर में देखने का प्रयत्न तो करो। देखो विविध प्रकार की जो इच्छाएं हो रही हैं, कौन सी इच्छा आपके आत्मा में स्थायी रूप से रहती है? मुझे ये बात समझा दो। आती जाती है भगवान, नहीं आने जाने वाली अगर कोई चैतन्य वस्तु है वो परमानेंट है। इसीलिए निहाल भाई भी क्या कहते हैं, है भाई साहब, निश्चय निहाल भाई नहीं कहीं आती है ना कहीं जाते हैं। उन्हें वहां से सोनगढ़ वालों ने पत्र लिखा, एक बार गए थे निहाल भाई, पूज्य गुरुदेव श्री का उन्होंने स्वाध्याय में भाग लिया। उनको ये बात जम गई, और जम गई तो जो है वहां जाके एकांत में जाके का समय राग भिन्न और आत्मा भिन्न है। क्या भगवान ये सुना? राग यानी ये विकार रूप परिणति है, और अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप रूप से विद्यमान, दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसी बात उन्होंने गुरुदेव श्री के मुख से सुनी भाई साहब, सुनी, और वो जो है वहां जाके बस वेद ज्ञान में है भाई साहब। ऐसी धारा उनकी चली अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब, अपना काम करके उठा जी। समझिए आप, अंदर में रुचि हो कि मुझे तो अपने आत्मा का आनंद लेना है, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसी का नाम भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि स्थायी रूप से विद्यमान है उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना। सबसे पहले उसे पहचानना। क्या करना भगवान? अपने आप को पहचानना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। क्या भगवान? ऐसी जब पर्याय स्वीकृति करती है तब उसकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती हुई वही परमानेंट स्थायी सामायिक है। ये कहा भगवान ने। उस मुनि को सामायिक व्रत स्थायी है ऐसा कहा है। क्या भगवान? सब एक ही हमारे आचार्य भगवंत हैं, साधु परमिष्टि, हरियंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। उनकी पर्याय एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती हुई आनंद में है, क्योंकि आनंद तो अपने भगवान आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। जैसे मिश्री को मीठा नहीं बनाना पड़ता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। कभी हमने उसका ज्ञान ना किया, और ज्ञान के अभाव में भाई साहब बारी बार स्पर्श इंद्री से सुख मिले, रसना इंद्री से सुख मिले, ऐसी कल्पनाएं कर रहा है नादिकाल से। और वहाँ उसे सुख मिलता कहाँ? वहाँ सुख है कहाँ आत्मा का? अरे वे कह रहे हैं कि सिद्ध परमात्मा ने भी अपनी पर्याय में अनंत सुख प्रकट किया है, तुम उनकी तरफ भी देखोगे तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है भगवान।
तुम्हें अगर अपनी आत्मा में पर्याय में सुख चाहिए तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका अवलंबन लीजिए, तो ही तुम्हें सुख मिलेगा। चाहे कितने भी संयोग इकट्ठे कर लो भगवान, कितने भी संयोगों के पीछे भागो, हैं? पापा घर बैठे अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, किनको मिलता है? जो ऐसा अंदर में पुरुषार्थ करते उन्हें मिलता है। जिनकी वृत्ति, जिनकी पर्याय समस्त प्रकार के सर्व साबद्ध व्यापार से रहित हो गई है। क्या भगवान 3 बातें बताई हैं, किनको मिलता है अपने आत्मा का आनंद? तो कहते हैं सर्व साबद्ध व्यापार से रहित है, मन वचन काय के योग से भी रहित है, और पंच इंद्रिय के व्यापारों से भी रहित, अंदर में भगवान आत्मा जो आनंद स्वरूप है उसका जो पर्याय अवलंबन लिए हुए है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने बड़ी सुंदर बात कही है धर्म दृष्टि में, कि बोल इतने गजब की है कि अनादि काल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख लो। भगवान जो कौन सी गाड़ी है? जो शुद्धात्मा की गाड़ी है, जो मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। राग के बिना तीनों काल है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में परमानेंट चैतन्य वस्तु विद्यमान है भाई साहब। उसकी तरफ देखने से, उसे अपना जानने से पर्याय में होने वाले विकारों की छुट्टी हो जाती है। ये बात हमें समझा रहे। वो कहते हैं उस मुनि की मुखता से बात है ना, क्योंकि ये जो बात चल रही है अपने ग्रंथ के माध्यम से, इसीलिए मुनि की मुखता से बात है, लेकिन इसका प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान से ही हो जाता है। हाँ, अवृत दशा से भेद ज्ञानी, सम्यक भेद ज्ञानियों को ये काम वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जैसे जो है मैंने बताया, बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, पर उसकी उत्पत्ति तो शुरू से होगी कि नहीं होगी? अंकुर फूटेगा तभी तो होगी भगवान। एकदम वृक्ष बन जाएगा? एकदम होता है कोई काम क्या है? हर चीज आप सोचिए, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, सीए बनता है, क्या बच्चा पैदा होते ही हो जाता है? क्या डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है क्या है? तो ऐसे ही आत्मा में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति भाई साहब पहले अंकुर फूटता है, समझ गए आप? जब पर्याय स्व सन्मुख होती है, बस वो चौथा गुण स्थान है। इतनी उसकी निराकुलता उसकी पर्याय में हो गई है। अब वह पर्याय समझदार हो गई है। क्या हो गई है? उसे अपना स्थायी वस्तु है, उसे अपनी स्थायी वस्तु अंदर में मिल गई है। क्या भगवान? परमानेंट वस्तु की प्राप्ति हुई है। वो कितना गजब का काम हुआ है। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। क्या भगवान? पर्याय का द्रव के सन्मुख होना, इसी का नाम पुरुषार्थ है भगवान। है ग्रंथों के अंदर जो बात लिखी है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या? कि सच्चा ज्ञान सबसे पहले करना कि भाई साहब ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये जड़ है, और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु अमूर्तिक भगवान आत्मा जानने देखने वाला वह मैं हूँ। और हमारे पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है वे भी स्थायी नहीं है, हर समय आने जाने वाली है। वे हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी कोई लग जाती है, वह गंदगी उस कपड़े से भिन्न है। ऐसे ही हमारे आत्मा में संसार अवस्था में जो क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति
शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद रूपी जो कसाय हमारी आत्मा में देखी जाती हैं वे गंदगी की तरह है। वे कपड़े पे जिस प्रकार से गंदगी भिन्न है, ऐसे ही हमारे आत्मा में जो विकार रूपी पर्याय हैं वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। भगवान समझ में आया भैया? गंदगी है, कसा है। और वो कोई परमानेंट नहीं है। चुल्लक महाराज जी आने जाने वाली है क्या कहा? उसका तो हमें अपनी पर्याय में अभाव करना है, और हम उसकी रुचि अंदर में रखे हुए, यही तो हमारा संसार का कारण है भगवान। है विपरीत हो रहा है काम, उल्टा काम करते हैं भाई। अंदर में स्थायी ठिकाना ढूंढ लो। मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर पर्याय उसमें स्थिर होती है, आनंद लूटती है, कीड़ा करती है, उसे भगवान ने चारित्र कहा है। क्या ये चारित्र है, इसको चारित्र कहा गया भगवान। आप देख लीजिए सारे ग्रंथ, आप पढ़ के देख लीजिए। आप परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, आप यानी आत्मा में, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोही। बताओ, आत्मा को जाने बिना, आत्मा की प्रतीति किए बिना भाई साहब, ना तो किसी को सम्यक दर्शन होता है, ना किसी को सम्यक दर्शन होता है। और अपनी आत्मा में रमण किए बिना ना किसी को चारित्र होता है। हमारे लिए अपने आत्मा को जानना कितना जरूरी है भगवान। हाँ, इसको जाने बिना तो आत्मा में सुख का प्रारंभ ही नहीं होता है। पर्याय में होने वाले भाव मरण भी टलते नहीं है क्या? उसी को भगवान कहते हैं सामायिक भगवान, उसी को समाधि भी कहते हैं, उसी को वीतराग रूपी धर्म भी कहते हैं। इसमें जुड़िए, इसको पहचानिए, अपने चैतन्य वस्तु को पहचानिए, स्थायी रूप से विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं मुनियों को, उस मुनि को सामायिक व्रत स्थायी होता है, जो अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल स्थायी रूप से विद्यमान है, उसमें रमण कराता है। उस मुनिराज को स्थायी रूप से सामायिक व्रत होता है। ये कहा उन्होंने परम प्रमदाय मुनिराज ने। अब देखिएगा आगे और टीका में, यहाँ इस श्लोक में जो एक इंद्रिय आदि प्राणी समूह को क्लेश के हेतुभूत, दुख के हेतुभूत है नी, एक इंद्रिय आदि प्राणी समूह को, एक इंद्रिय आदि, आदि में तो सब आ गए ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री है, चार इंद्री, संगी असंगी सभी आ गए। कहते एक इंद्रिय आदि प्राणी समूह को क्लेश के हेतुभूत है, दुख के हेतुभूत, समस्त साबंध के व्यासंग से विमुक्त है, यानी विमुक्त है। व्यासंग शब्द का अर्थ नीचे दिया गया है वहाँ टिप्पणी में आप देख लें, गाढ़ संग आसक्ति शब्द लिया गया है। वहाँ मूल ग्रंथ में ये बात वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसका अर्थ आसक्ति भी है, संग भी है नहीं? चलिए, तो कहते हैं पहली बात उन्होंने बताई कि जो एक इंद्रिय आदि प्राणी समूह को क्लेश के हेतुभूत है, दुख के हेतुभूत, समस्त सावध यानी पाप के व्यासंग से विमुक्त है नहीं, यानी उससे निर्वर्ती, हमने पंच इंद्रिय के विषयों से निर्वर्ती। और फिर कहते हैं प्रशस्त अप्रशस्त समस्त काय वचन मन के व्यापार के अभाव के कारण त्रिगुप्ति
अरे मन वचन का प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ले लिए, पुण्य पाप के परिणाम, है ना? प्रशस्त अप्रशस्त समस्त काय वचन और मन के व्यापार के अभाव विमुक्त, उससे भी विमुक्त है। कारण भूत त्रिगुप्ती, 3 गुप्त वाला। फिर क्या उन्होंने स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु और श्रोत नामक 5 इंद्रियों द्वारा उस इंद्रियों के योग विषयों के ग्रहण का अभाव लिया है, ग्रहण सद्भाव नहीं लिया है। स्पर्श इंद्रिय का विषय समझ गए ना, उससे भी उसका भी अभाव। ये सब जो है बाहर की बातें बताई जा रही हैं। क्या भाई साहब, अंदर में प्रवृत्ति की बात है, बाहर में निर्वृत्ति की बात है। तो कहते पंच इंद्रिय के विषयों के व्यापार से रहित है। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, अब देखो खाने की प्रवृत्ति ला सकती कितनी बताओ, अंदर में परिणाम कितना खाने का, पर पदार्थों को स्पर्श करने का है कितना। हमारे आप अपने आप के परिणामों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, है संस्कार को तो बदलना है ना। ये बदलने के लिए अंदर में भगवान ने एक चीज बता दी है, उसको पहचानो, उसको आश्रय लो, तो सब आपके सब छूट जाएंगे। वे तो छूटे हुए हैं, तुम्हारी गंदी आदत पड़ी हुई है, वो सब छूट जाएंगे। क्या भगवान, इसीलिए क्या है, प्रभु परमात्मा को पहचानने की बात है। तो कहते हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत नामक 5 इंद्रियों द्वारा उस इंद्रिय के योग विषय के ग्रहण का अभाव लिया है, सद्भाव नहीं लिया। उनकी तरफ भागना नहीं है, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ, समझ में आप? भागना है तो अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की तरफ भागना। क्या भगवान, हम तो पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहे हैं। न गर्मी पड़ी, चला ला भैया पंखा और सुखी हो गए। क्यों भैया हो गए? कितना भ्रम चल रहा है। आप देखो तो भूख लगी और खाना खा लिया, मान लिया कि मैं सुखी हो गया। अंदर में कसाय उत्पन्न करी है, और फिर जो है उनकी पूर्ति के लिए पंचेंद्रिय के विषयों का अवलंबन लिया है। यही हमारी पर्याय में यही चल रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनो, अपनी आवाजें मत दो भैया, सुन लो। विद्यार्थी, आप यहाँ कोई की आवाज आ रही है क्या? हाँ बस ठीक है, कैसे आवाज इधर आती है तो ठीक नहीं लगता है। पप्पू भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 ही लोग तो हैं, सुल्लभ महाराज जी तो बिल्कुल निवृत्त पुरुष हैं। अच्छा पप्पू भैया, हाँ बस ठीक है ना, 3 ही लोग हैं, समझ में आया भैया? कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है पप्पू भैया। हमारे बहुत रुचिवंत लोग हैं सुल्लभ महाराज जी, सब रुचिवंत लोग हैं। क्या अब के नहीं है, 30, 35, 40 साल हो गए ऐसे स्वाध्याय करने वाले जीव हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब रुचि का खेल है। भगवान आत्मा समझ ले आप, जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है, जिन्हें अपने आत्मा का अवलंबन लेना, उनकी बात है ये। समझ ले आप, सुबह की विद्या तो इतनी गजब की विद्या होती है, सच है। पूरा दिन इतना बढ़िया पर्याय में इतना ऐसा रहता है भाई साहब, पर्याय इतनी हल्की हो जाती है। अरे भैया, जब पर्याय अपने क्या है, प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती है तो हल्की रहेगी, आनंद में रहेगी, हैं? ऐसी चैतन्य वस्तु भगवान ने बताई है। सब पापों से छूटने का एक ही मात्र उपाय है, अपना भगवान आत्मा सदा काल निवृत्त स्वरूप है, उसको पहचान कर उसका आनंद लूटना। भगवान कहते हैं, देखिए आप,
स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत नामक 5 इंद्रियों द्वारा उस एक एक इंद्रियों के विषयों का उस इंद्रियों के योग विषय के गिरण का अभाव, क्या लिया, गिरण का अभाव होने से बंद की हुई इंद्रियों वाला उस महामुमुक्षु परम वीतराग संयमियों को वास्तव में सामायिक व्रत शाश्वत स्थायी हो है। क्या पर्याय ने अंदर में अपनी स्थायी वस्तु को ढूंढ लिया है। क्या भाई साहब, पर्याय ने अपनी स्थायी वस्तु का आश्रय ले लिया है, तो वह पर्याय भी अनंत काल के लिए भाई साहब स्थिर हो गई है अपने क्या है, प्रभु परमात्मा में। पर्याय का धर्म है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ कीड़ा करना। स्त्री का धर्म जैसे होता है कि अपने पति के पास में रहना, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म है कि अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थायी वस्तु है उसका आश्रय लेना, उसकी पहचान करना और उसके साथ क्रीड़ा करना। हमारे पंच परमे हैं, आत्मा को देखना, आत्मा को जानना। बस मैं तो ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। एक को पकड़ लो तो सब सद जाएंगे, एक ही साधे सब सदे। और यहाँ तो पर्याय जो है सबको साधने में लगी हुई है। मम्मी हैं, पापा कब से शरीर को साध रहे हो, कौन कौन से सद रहे हैं? कितना खिलाती है पिलाती है इसको, फिर भी दगा देना हैं, फिर भी साथ नहीं देता है। अज्ञानी इसलिए दुखी है कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है कि साथ न शोभा देता। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा वह स्थायी वस्तु है, पर्याय उसके साथ कीड़ा करती है, उसको भगवान ने स्थायी सामायिक व्रत कहा है। ये है। चलिए अब अपन थोड़ा सा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भी अपन यहाँ पढ़ते हैं, फिर ये अपना जो है गाथा पूरी हो जाएगी। ये अपन ने मूल में आचार्य कुमकुम देव और परम ब्रह्मन धाई देव मुनिराज की टीका पढ़ी, उसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का खुलासा करते हुए कहते हैं, यहाँ इस गाथा में सर्व साबद्ध व्यापार से रहित है। ऐसी बात आई है। बाहर के 5 इंद्रियों के विषयों के साबद्ध यानी साबद्ध व्यापार ने घेरा डाला है। क्या किया है? घेरा डाल रखा। पंच इंद्रिय विषय चोर, क्या बोलते हो आप उसमें, बोलते हो ना 10 लक्षणी पूजन में, नहीं, पंच इंद्रिय विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या? संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। क्या? अनादि काल से इस आत्मा को पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि है, तो घेरा डाले हुए है। रतन को लूट रहे हैं। अपना क्या है, प्रभु परमात्मा जो संयम का है, रत्नात्रय का भंडार है। संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। कौन से विषय चोर? पंच इंद्रिय के विषय। क्या सुनो गए आप? तो कहते हैं 5 इंद्रियों के विषयों के साबद्ध व्यापार ने घेरा डाला है, उसमें से निवृत्त नहीं होता। वहां से अपनी परिणति वहां से लौटती नहीं है, समझ लो आप। वो तो ज्ञानी जीवों ने भेद ज्ञान के द्वारा वहां से निवृत्ति ली है, वही प्रवृत्ति हो रही है। देखो ना आप 24 घंटा सुबह से शाम तक उससे निवृत्त नहीं होता। 5 इंद्रियों के विषयों से साबद्ध से अर्थात व्यापार से रहते है, जो त्रिगुप्ती द्वारा गुप्त है। इस ओर से निर्वर्ती
और ऐसे अंतर में मन वचन काय से आत्मा में गुप्त रहना, काय से मन वचन काय से आत्मा में गुप्त रहना, किसमें रहना? अंतर में, अंतर में, अंतर में आत्म वस्तु है ना, स्थायी वस्तु है ना, न कभी आती है न जाती है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, हमें पता तक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति हो सर्वशक्तिमान बैठा हो आपके पास बाजू में, पापा आपके पास में कोई जो है ऐसा व्यक्ति आ जाए, है बहुत शक्तिमान, लेकिन आपको उसका परिचय नहीं हो तो आप क्या करोगे? उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? नहीं, वो है तो बहुत प्रसिद्ध बहुत शक्तिमान व्यक्ति है, लेकिन आपको उसका परिचय नहीं है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे आप? सामान्य व्यक्ति जैसा करोगे। कैसा करोगे? क्योंकि आपको उसका ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान नहीं है आपको उसका, और ज्ञान हो जाए तो उसके साथ फोटो भी खिंचवा लोगे आप। क्या कहोगे? हैं? कोई प्रधानमंत्री है, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, और आपको ज्ञान नहीं हो, आपके पास खड़े हो तो क्या करोगे? सामान्य व्यवहार करोगे उनके साथ। और आपको मालूम पड़ गया भाई साहब प्रधानमंत्री है ये, तो फिर उसके साथ में फोटो भी खिंचवा लोगे भगवान, हैं? उसकी इज्जत भी करोगे आप। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदाकाल सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमें उसका परिचय नहीं है, तो हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ में? हैं? समझ आया? जैसे अज्ञानी जीव कर रहे वैसे कर रहे हैं, और जिन्हें ज्ञान हो जाता है, जिन्हें परिचय हो जाता है, वे अपने भगवान आत्मा को कैसा देखती है? समझेंगे आप? तो ये कहते हैं कि यहाँ अंतर में जो चैतन्य वस्तु है भैया, मन वचन काय से आत्मा में गुप्त रहना है। मन वचन काय से आत्मा में गुप्त रहना, मन वचन काय की क्रिया वह भी कोई सामायिक की नहीं है, वह भी कोई सामायिक नहीं है, तथा जो समस्त इंद्रियों के व्यापार से विमुख है, पर्याय, सब विमुख पर्याय है, ठीक है। 5 इंद्रियों का जो व्यापार, बोलना, सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्शन करना, ऐसे 5 इंद्रियों के व्यापार से विमुख कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय क्या? उस मुनि को, ऐसे मुनि को सामायिक व्रत स्थायी है, स्थायी अर्थात सच्चा है, उसका सामायिक सच्चा है, ऐसा कहा है। इस लोक में जो एक इंद्रियादि प्राणी समूह को क्लेश के हेतुभूत समस्त सावत के व्यासंग से विमुक्त है, जो प्राणी, पूज्य गुरुदेव श्री जी को समझाते हैं, जो प्राणी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ऐसे प्राणियों के समूह को का जो ढेर है, उन जीवों के क्लेश का कारण ऐसे समस्त सावध के व्यासंग, सावध का संग, गाढ़ संग, आसक्ति से विमुक्त हो गई है पर्याय, पाप से निर्वृत्ति हो गई है। 1 इंद्रिया आदि 5 इंद्रियां अपनी 5 ही इंद्रियां से निवृत्त और अनिंद्रिय में जा, अपना भगवान आत्मा इंद्रिय रहता है। ये सब काम शुद्ध ज्ञान को करना है। किसको करना है? वर्तमान ज्ञान को करना है। कहाँ से हटना है और किस में लगना है? अंदर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, बनाना नहीं है, स्वभाव से ही आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, इंद्रियों से रहता है, अनिंद्रिय है। तो कहे इंद्रियों के विषयों को छोड़ो और अंदर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसमें जाओ, उसमें जा। तो ये काम कौन करेगी? पर्याय करेगी सब काम। ये काम सब वर्तमान में पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय करती है। तो कहते अपनी 5 ही इंद्रियों से निर्वृत्ति
और अनिंद्रिय में जा, यानी भगवान आत्मा अनिंद्रिय पांचों इंद्रियों से भिन्न है, अनिंद्रिय स्वरूप है, तब सामायिक होती है। क्या? तब समझना चाहिए सामायिक होती है, यानी पर्याय परद्रव्य का आश्रय छोड़ती है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब सामायिक होती है, यानी समता भाव वितराग भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बात कुछ गुरुदेव श्री भी खुलासा कर रहे हैं। देखिएगा, तब सामायिक होती है। इंद्रियों की ओर के झुकाव में सामायिक नहीं होती है। क्या कह दिया? इंद्रियों के ओर की झुकाव में सामायिक नहीं होती है। जब तक हमारी पर्याय का झुकाव पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ होगा, तब तक कल्पना ना कर लेना कि मैं सामायिक करता हूं। पर्याय का झुकाव पंचेंद्रिय के विषयों से निवृत्ति और अंदर में ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल स्थायी रूप से विद्यमान वस्तु है, उसमें प्रवृत्ति करे तो सामायिक होती है। इसको सामायिक कहा है। तो कहते हैं इंद्रियों की ओर के झुकाव में सामायिक नहीं होती। एक तो सावध की ओर से झुकाव में सामायिक नहीं होती, पंचेंद्रिय पाप सावध है, पाप के कार्यों में लगे रहने से सामायिक नहीं होती। दूसरी ओर जो पर्याय पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ रही है, उसको भी नहीं होती है। एक तो सावध की ओर से के झुकाव में सामायिक नहीं होती, दूसरी इंद्रियों के विषयों के झुकाव में सामायिक नहीं होती। सावध से भी निवृत्त होता है और पांच इंद्रिय के विषयों के घेराव से भी वह पर्याय जो है मुक्त होती है। क्या? यह रूप, यह वर्ण, यह गंध, यह खाना, यह रस और स्पर्श, आप इन पांच इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना है। समस्त इंद्रियों के व्यापार से मुक्त। क्या कह रहे? समस्त इंद्रियों के व्यापार से मुक्त है। कौन? जिसकी पर्याय समस्त परद्रव्य के विषयों के अवलंबन से मुक्त हो गई है और अंदर में ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि स्थायी रूप से विद्यमान है, उसमें प्रवृत्त हो रही है, उसे ही वास्तविक सामायिक होती है। पंच इंद्रिय के व्यापार से मुक्त है, जिसे इंद्रियों का व्यापार ही नहीं है, जिन्हें इंद्रियों का व्यापार है ही नहीं, उन मुनियों को सामायिक व्रत है। ऐसे मुनि को सामायिक व्रत है। सामायिक नाम धरावे है भाई साहब, तो सामायिक कर रही है सुल्लक महाराज जी है। आप तो खूब रही है, मुझे भी सौभाग्य मिला है। क्या? पहले देखा है लोग खाना पीना खा लें सामायिक, या तो सामायिक के नाम पे उंगलियों पे चलाते रहते हैं, माला पकड़ लेते हैं यार। और जब आत्मा की तरफ जाते तो इतने झुक जाते हैं कि पैर उनका जो है, सिर जो है पैरों पे लगता है। वो सामायिक माने बैठे हैं भैया। आत्मा स्थिर वस्तु अंदर में विद्यमान है, उसका अवलंबन पर्याय को लेना चाहिए था, तब सामायिक वहां से चालू होती है। अपना घर देखा नहीं तो ठहरेगा कहाँ पे? तो कहते पूज्य गुरुदेव श्री समझाते, सामायिक नाम धरावे। यहाँ तो 8 वर्ष की लड़की सामायिक करके बैठी, 2 सामायिक करे, 5 सामायिक करे, और लोग फिर कुछ रुपया 2 रुपया दे दे माए। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, लौकिक में यही चल रहा है। छोटा बच्चा हो सामायिक करे, अरे बेटे बहुत बढ़िया, ये लो पैसा लो। एक सामायिक करे, 2 सामायिक करे, वो समझाते हैं, बताते हैं। यहाँ 8 वर्ष की लड़की सामायिक करे बैठे, 2 सामायिक करे, 5 सामायिक करे, और लोग फिर कुछ रुपया
रुपया 2 रुपया दें, हो गई सामाई। भगवान मांगने वाले था। हैं? देने वाले को धर्म का अनुमोदन आया, सही। देने वाले को धर्म का अनुमोदन आया। एक एक बात सब मिथ्या है, सब भी क्या भगवान सामायिक महीने तो जाएंगे अनुमोदन। सभी लोग जाते हैं मंदिर में, क्या पाठ बोल लेते हैं, कहाँ जा रहे भाई, सब सामायिक में जा रही है? और लोगों ने कहा समृद्धि जो है, जो भी है भाई साहब, उनको जो है जो भी सामायिक में जो जो लोग पधारे हैं सबको जो है क्या राशि तो कुछ दे देते हैं, हो गई सामायिक। आत्मा का ज्ञान नहीं है, काय की तुम्हें सामायिक है, मात्र पाठ बोलने का नाम सामायिक है। भगवान क्या सब रूप बिगाड़ दिए सामायिक क्या? सुलभ महाराज जी है। हाँ तो वो गुरुदेव श्री वही बता रहे हैं क्या, वो पहले वहीं पर थे ना, लेकिन दिगंबरों में भी ये रूप आने लगा है क्या? कहते हैं 8 वर्ष की लड़की सामायिक करके बैठे, 2 सामायिक करे, 5 सामायिक करे, और लोग फिर कुछ रुपया 2 रुपया दें, हो गई सामायिक। देने वाले को धर्म का अनुमोदन आया। एक एक बात सब मिथ्या है, झूठी है। आत्मा अंदर प्रभु पूर्णानंद का नाथ है, नहीं क्या? आत्मा अंदर प्रभु पूर्णानंद का नाथ है। उसकी सन्मुखता में गए बिना स्थिरता नहीं होती और सामायिक नहीं होती है। पापा मम्मी, आवाज नहीं आ रही है? पापा चले गए क्या? इसीलिए मैं बीच बीच में टेस्ट करता रहता हूँ क्या टाइम हो गया? अभी तो है 5 मिनट है, समझ नहीं आप? अंदर में चैतन्य वस्तु स्थायी रूप से विद्यमान है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो कहते हैं आत्मा अंदर 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 यानी शरीर राग आदि से भिन्न। अंदर का मतलब क्या है चुल्लक महाराज जी? शरीर और राग से भी अलग अंदर का मतलब क्या? अंदर में जो चैतन्य वस्तु है शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन राग से भी भिन्न है। ऐसी चैतन्य वस्तु अंदर में दे देवल में विराजमान है। कहते हैं आत्मा अंदर प्रभु पूर्णानंद का नाथ, उसकी सन्मुखता में गए। क्या गए? किसकी सन्मुखता में? जाने वाला कौन है? द्रव्य के गुण के पर्याय है। सन्मुखता कौन करेगी? द्रव्य करेगी कि गुण करेगी कि पर्याय करेगी? पर्याय करेगी। बहुत सुंदर बात है। वर्तमान का शुद्ध ज्ञान जो है ना, वो समझदार होता हुआ कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, तब वह पर्याय समझ पर द्रव्य पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर प्रभु भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। घट घट अंतर जिन्म से घट घट अंतर जैन मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। जब पर्याय अपने गाय प्रभु परमात्मा के साथ का आश्रय लेती है तो ये कहती है आत्मा अंदर प्रभु पूर्णानंद का नाथ, उसकी सन्मुखता में गए बिना पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन लिए बिना। पापा आ गए आप? मैं पापा जा नहीं सकते मालूम है पर्याय जो है ना, हर समय पढ़ने में जो पर्याय चल रहा है ना पापा, उसका धर्म ये था कि अंदर प्रभु के पास में जाए। अंदर भगवान आत्मा दे देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, स्थायी वस्तु है, ना वह कभी जाता है ना आता है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। पर्याय का धर्म अपने गाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना है। आत्मा अंदर प्रभु पूर्णानंद का नाथ, उसकी सन्मुखता में गए यानी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख हो जाती है। ओहो, ये द्रव और पर्याय का अंदर का अनोखा मिलन है।
और ये मिलन हुए बिना कोई भी जीव ये जन्म मरण का अभाव नहीं कर सकता है। और इसमें क्या जा रहा है, किसका क्या जाता है भगवान है। 24 घंटा सुख के लिए बैरमुखी होकर स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए भगवान, रसना इंद्री से बढ़िया बढ़िया व्यंजन कर लो, आज के आनंद कीजिए, काय के आनंद कीजिए। आत्मा को जानते नहीं, तुम्हारे पर्याय में आनंद कहां से आ गया भगवान। कहते उसकी सन्मुखता में गए बिना स्थिरता नहीं होती। अंदर त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा स्थिर रूप से विद्यमान है। पर्याय में स्थिरता चाहिए, आनंद चाहिए, तो एकमात्र अपने क्या है, प्रभु परमात्मा जो देह देवल में विराजमान है, शरीर राग आदि से भिन्न है, उसका आश्रय लोगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं अंदर भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ है, उसकी सन्मुखता में गए बिना स्थिरता नहीं होती और सामायिक नहीं होती है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा आप इसे और विशेष रूप से पढ़ लेना। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका बहुत खुलासा भी किया है। अपन ने कहा था और टीका पढ़ी, और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यही एक बात बताई है कि अपनी वर्तमान पर्याय समझ परद्रव प्रभाव का अवलंबन छोड़ती हुई अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो तीनों काल से स्थायी रूप से विद्यमान है, उसका जब आश्रय लेती है तब उसकी पर्याय में सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया। इस प्रकार से यह गाथा को अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए श्लोक के साथ में 203वें नंबर का श्लोक अपन यहाँ स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। नौवार नमोकार मंत्र। बोलो ध्वज दिनवाणी माता की जय।